नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। और आज हम फिर से क्लास 9th के फिजिक्स में जो साइंस का चैप्टर भाई साइंस के फिजिक्स पोर्शन में चैप्टर 9 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ग्रेविटेशन को आगे। ठीक है ना। किसको आगे बढ़ाएंगे भाई? ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो सीधा सीधा हमने डिस्कस किया था कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेके, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेके। तो एक बार हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिख देते हैं। फिर ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था m1 m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। ये क्या था भाई? ये फॉर्मूला था किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? फ्री फॉल के बारे में। और साथ ही साथ यहां पर जब हम फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे तभी साथ ही साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो फ्री फॉल क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? आइए देखिए, समझिए, एक चीज पहले समझिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अर्थ के बारे में, तो ये अर्थ देखिए इस तरीके से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। हम इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। क्या है ये स्फीयर है। ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मास है। अगर उस मास को हम me मतलब मास ऑफ अर्थ कंसीडर कर लें, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ कंसीडर कर लें, तो स्फीयर है तो स्फीयर की कुछ ना कुछ अपनी डेंसिटी होगी। उस डेंसिटी को हम रो ऑफ ई कहते हैं, मतलब रो ई, है ना। ये आपकी क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गई। अब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या? देखो स्फीयर होता है। अगर स्फीयर का हम वॉल्यूम करें तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज समझिएगा कि यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया R, और ये इसको हमने क्या कह दिया, यहाँ पे ये RE, ये क्या दिखा रही है? ये इसकी रेडियस दिखा रही है। क्या दिखा रही है भाई? रेडियस ऑफ अर्थ। पूरा इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो अब जब रेडियस ऑफ अर्थ हो गया तो अब एक चीज समझिएगा अच्छे से, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए, अगर हम इस अर्थ को कंसीडर करें और एक चीज हम ये कहें सीधा सीधा कि हम अर्थ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक चीज समझिएगा, अर्थ पर ही वो एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है जो वो क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकती है। ठीक है ना। क्योंकि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है भाई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पाया जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट और इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है। वो क्या होगा? वो ये होगा। अब फ्री फॉल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसकी जो फॉल करने की कंडीशन है वो किधर है? वो डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी? वो होगी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये सब चीजें लिखी यहाँ पे, बनाई यहाँ पे। अगर आप इसको समझिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा है तो ये फ्रीली आ रहा है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब ये इसकी तरफ ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये चुपचाप। अगर ये मैं ऑब्जेक्ट इसको ऐसे रखूं यहाँ पर, ठीक है, तो अब क्या किया, अर्थ ने ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू इसको तो इसके अपनी तरफ खींचा। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका सीधे ना इधर जाना है ना इस तरफ जाना है ना ऊपर की तरफ जाना है, अब ये सीधे इसकी तरफ चलता चला आएगा, सीधे चलता चला आएगा, सीधे चलता चला आएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री फॉल की कंडीशन। ठीक है, क्यों होता है भाई, क्यों होता है? फ्री फॉल जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन। अब एक चीज समझिए क्या है, ये जो मैंने बनाया, ये क्यों बनाया? क्योंकि देखिए अर्थ का शेप, साइज, वॉल्यूम अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये भाई स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक, तो क्योंकि भाई स्फीयर है, ठीक, तो यहां पर ये सारी चीजें ही फ्री फॉल को कहीं ना कहीं इफेक्ट देती हैं, मतलब इफेक्टेबल होगा उसके लिए। ठीक, अब जैसे ये देखिए यहां पे मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो ये नीचे आया, मैं फिर देखिए मैं मार्कर को ऐसे होल्ड किए हूं, मैं मार्कर को होल्ड किया हूं, मार्कर को मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये नीचे आ रहा है। अगर हम ये चीज समझें कि यहाँ पर हम अर्थ पे ऐसे हैं, ठीक है, ये हमारा साउंडेड, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं और मैंने ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ऑब्जेक्ट वो नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो उसकी फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा। अब वो हुआ क्यों? क्योंकि अर्थ का जो शेप, साइज है उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है जो कि वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तरफ खींचती है। आइए देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। फ्री फॉल की कंडीशन याद रखिएगा, फ्री फॉल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एजेंट काम नहीं करता ऑब्जेक्ट पे, वो जिधर गिर रहा है तो गिर ही रहा है। ओके।